हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं नई वीडियो आपके सामने यथार्थवाद लेकर के, रियलिज्म। इसे हम वस्तु स्वातंत्र्यवाद के नाम से भी जानते हैं, यानी यथार्थवाद या फिर वस्तु स्वातंत्र्यवाद। यथार्थ से अर्थ है जो इस समय या जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है या जो कुछ हमको हमारे सामने है वो हमारा यथार्थ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के लिए चलते हैं आगे। यथार्थवाद सर्वाधिक महत्व देता है किसको? सर्वाधिक महत्व देता है ज्ञान को। अगला क्वेश्चन, यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य जो है वो प्रकृति है, ना आत्मा है, ना पदार्थ है और ना ही परमात्मा, बल्कि वो है प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन की तैयारी है, यह कथन किस उसने शिक्षा शास्त्री ने दिया है? शिक्षा जीवन की तैयारी है, ये दिया है जॉन कमेनियस का। इसके बाद जॉन मिल्टन प्रतिपादक हैं, किस चीज़ के प्रतिपादक हैं? मानवतावादी यथार्थवाद के, या समाजवादी यथार्थवाद के, या ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये आपका आंसर है, जॉन मिल्टन जो प्रतिपादक हैं वो मानवतावादी यथार्थवाद के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद का पिता किसे माना जाता है? तो यथार्थवाद का जो पिता है वो हम अरस्तु को मानते हैं। एसे ऑन पोडेंट्री नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो पुस्तक लिखी गई है माइकल डी माउंटेन के द्वारा वो पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक फ्रांसिस बेकन की लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, यथार्थवाद शिक्षा की विशेषताओं में शामिल हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं यथार्थवादी शिक्षा की? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, विस्तृत व व्यावहारिक पाठ्यक्रम और आदर्शवाद का विरोध। ये जो है आदर्शवाद का तो 100% विरोध करता है, क्योंकि आदर्शवाद जो है वो हमारा आध्यात्म के ऊपर संबंधित है, आध्यात्म से संबंधित है। लेकिन ये पुस्तकों के ज्ञान का भी विरोध करता है कि जो भी कुछ है वो यथार्थ में है, तो हम पुस्तकों से क्यों ज्ञान दिलाएं बच्चों को। ठीक है, और विस्तृत और व्यावहारिक पाठ्यक्रम इसका समर्थन करता है। तो इसमें आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद पद दर्शन शास्त्र के निम्न क्षेत्रों में किस पर सर्वाधिक लागू होता है? इनमें से किस पर सबसे अधिक लागू होता है? तो वो होता है तत्व ज्ञान पर सबसे अधिक। और वस्तु स्वातंत्र्यवाद पद दर्शन शास्त्र के निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर अधिक लागू होता है? तो ये है आपका ज्ञान शास्त्र। अगला क्वेश्चन, वस्तु स्वातंत्र्यवाद के सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? तो इसमें वस्तु ज्ञान से स्वतंत्र, जब वस्तु स्वातंत्र्यवाद है तो वस्तु ज्ञान से स्वतंत्र, वस्तुएं सार्वजनिक होती हैं और गुण वस्तु में होता है। तो ये सभी इसमें आंसर में आएगा, जो सिद्धांत हैं वो ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वातंत्र्यवाद के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? स्वतंत्र सरल स्वातंत्र्यवाद, वैज्ञानिक वस्तु स्वातंत्र्यवाद और समीक्षात्मक, ये सभी प्रकार हैं स्वातंत्र्यवाद के। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है, सामान्य बुद्धि का यह सिद्धांत किसका है? वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है, यह सिद्धांत किसका है? ये है सरल स्वातंत्र्यवाद का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का अस्तित्व स्वतंत्र है परंतु तत्संबंधी विचार मनस पर निर्भर हैं। यह जो कथन है, यह जो सिद्धांत है, यह है वैज्ञानिक वस्तु स्वातंत्र्यवाद का। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वस्तु नहीं बल्कि उसके कुछ पहलू ज्ञान का विषय हैं, यह सिद्धांत किसका है? यह नए उससे है, इसलिए नव्य वस्तु स्वातंत्र्यवाद से है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न व्यक्तियों को एक वस्तु का ज्ञान भिन्न भिन्न हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये कथन किसका है? यह है समीक्षात्मक, क्योंकि समीक्षा के द्वारा ही अलग अलग व्यक्तियों का जो एक ही वस्तु का ज्ञान है वो अलग अलग ही होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु स्वातंत्र्यवाद आध्यात्मवाद से किन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से भिन्न है? तो वो है प्रमाण शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रमाण शास्त्र में यथार्थवादी किन बातों को मानते हैं? प्रमाण शास्त्र में यथार्थवादी
वस्तुओं का स्वतंत्र अस्तित्व भी मानते हैं, गुण वस्तु में भी मानते हैं और ज्ञान वस्तु को प्रभावित नहीं करता, यह भी मानते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्शवादियों की तुलना में यथार्थवादी किस तत्व ज्ञान को मानते हैं? वह स्वतंत्र प्रकृति को भी मानते हैं, सामंजस्य नहीं है ये भी मानते हैं और मानव केंद्रित नहीं है ये भी मानते हैं, सभी आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सरल वस्तु स्वातंत्र्यवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? इसकी मान्यताएं क्या हैं? एक तो ये मान्यता है वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, दूसरा है वस्तु में अपने गुण होते हैं, तीसरा है वस्तु ज्ञान से अप्रभावित होता है। ये सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल वस्तु स्वातंत्र्यवाद में क्या कठिनाइयाँ हैं? इसमें कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अनुभव कैसे करें, दूसरी चीज़ है भूल की व्याख्या नहीं कर सकते हम इसमें, तीसरी विपर्य की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इसके अंतर्गत जो आएगा वो उपरोक्त सभी आंसर आएगा। अगला अंतिम क्वेश्चन है, सरल वस्तु स्वातंत्र्यवाद सत्य के किस सिद्धांत को मानता है? तो ये अनुकूलतावादी को मानता है। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।